ये कहानी है राजपुर गांव की। राजपुर गांव में एक विवेक नाम का व्यक्ति रहता था। विवेक बड़ा ही मेहनती था। विवेक की एक प्रेमा नाम की पत्नी थी। प्रेमा देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। विवेक की एक छोटी बेटी भी थी, जो अब 8 साल की हो चुकी थी। विवेक कुछ दिनों से बीमार हो गया था। अब विवेक कुछ कम भी नहीं करता था, जिसके कारण घर के हालात बड़े ही खराब हो जाते हैं। एक दिन विवेक की बेटी अपनी मन से बोलाती है, मन, आज मैं ये दाल चावल नहीं खाऊंगी। आज मुझे कुछ अच्छा खाना है। रोज रोज दाल खाकर मेरा मुंह सड़ गया है। नहीं मुन्नी बेटा, ऐसे नहीं खाते। और वैसे भी मैंने काल ही तो तुम्हें आलू भुर्जी बनाकर खिलाई थी ना। मुझे नहीं पता मन, मुझे आज भी आलू भुर्जी खानी है। मैं आलू भुर्जी खाऊंगी। अरे मुन्नी बेटा, मेरे बोला है ना, मैं तुझे काल को आलू भूल जा खिला दूंगी, लेकिन आज तो दाल खा ले। मुन्नी अपनी मन की बात मानकर दाल रोटी खा लेती है। मुन्नी की बातें सुनकर विवेक पर बड़ा ही असर होता है। विवेक बड़ा ही उदास हो जाता है। इससे बेहतर तो ऊपर वाला मुझे उठा ही लेता। इस जीवन से अच्छा मृत्यु है। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। प्रेमा, नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। यदि आप ही नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा। नहीं प्रेमा, तुम मेरे बिना भी रह सकती हो। वैसे भी मैं कुछ कम नहीं करता, और पैसा तुमने मेरे ऊपर इतना लगा दिया है, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। इससे बेहतर मैं मर जाऊं। आप कैसी बातें कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मैं कल ही आपके लिए बड़े डॉक्टर से दवाई या लेकर आऊंगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। मैं अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, और ऊपर से जो पैसे तुम लाती हो प्रेमा, वहां मेरे ऊपर खर्च हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि सारे पैसे मेरे ऊपर लग जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वह अपने जीवन को जैसे तैसे चला रहे थे। एक दिन प्रेमा सुबह सवेरे उठकर अपनी बेटी से बोलाती है, मुन्नी बिटिया, जल्दी से उठ जा। आज हम दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। हम दोनों जाकर कुछ पल सब्जियां भी ले आएंगे। ठीक है माँ, आप चिंता ना करें, हम दोनों अभी चलते हैं। प्रेमा अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ जाने लगती है। वह दोनों जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां काटने लगती हैं। तभी उसे पेड़ से आवाज आती है, रुको लड़की, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकती। इतना सुनकर प्रेमा बड़ी ही घबरा जाती है और पेड़ से पीछे हट जाती है। तभी उसे पेड़ से एक तपस्वी महाराज बाहर आते हैं। मुझे यह पेड़ मेरा है। मैंने इस पर सदियों तपस्या की है, इसीलिए इस पेड़ को तुम नहीं काट सकती। यदि तुमने इस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी और चलाई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कहता हूं इस पेड़ पर कुल्हाड़ी मत चलाओ। माफ कर दे महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। मैं बड़ी ही दुखी हूँ, बड़ी ही परेशान हूँ, जिसके कारण मुझे घर से इस जंगल की तरफ आना पड़ा। मेरे पति बड़े ही बीमार है, घर में खाने के लिए खाना भी नहीं है, इसीलिए मुझे जंगल में कुछ फल सब्जियां और रख दिया लेने आना पड़ा। प्रेमा की यह बातें सुन तपस्वी को बड़ी ही दया आ जाती है और तपस्वी प्रेमा से बोलाते हैं, खेमा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं, जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम जैसा चाहोगी वही होगा। मैं तुम्हें एक मतकी देता हूं। तुम उसे मतकी से जो मंगोगी वह मतकी तुम्हें वही देगी। लेकिन याद रहे प्रेमा, अपने पति को कभी मत भूलना। जब तक तुम्हारे पति जीवित है तब तक यह मतकी कम करेगी। जिस दिन तुम्हारे पति के प्राण टूट गए, इस मतकी के भी प्राण टूट जाएंगी। और कभी अपने चौखट पर आए हुए भिखारी को खाली मत जाने देना। उसे बिना दीक्षा के वहां से मत हिलने देना। याद रखना, किसी दुखी से कभी दुखी मत होना। हमेशा हर दुखी की समस्या समझना। ठीक है महाराज, मैं कभी किसी को उदास नहीं रहने दूंगी, कभी अपनी चौखट से किसी को खाली नहीं जाने दूंगी। महाराज, आप चिंता न करें, बस आप मेरी समस्या का समाधान करें। इतना सुनकर तपस्वी प्रेमा को एक मतकी दे देता है। प्रेमा उस मतकी को अपने सर पर रखकर गांव की तरफ निकल जाती है। दोनों मनबेपी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। तभी प्रेमा का जैसे ही प्रेमा घर में जाती है, वह मतकी सोने में बदल जाती है।
प्रेमा बड़ी ही अमीर हो जाती है। यह देख प्रेमा बड़ी ही हैरान हो जाती है और बड़ी ही खुश होती है। सबसे पहले प्रेमा अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और अपने पति को अच्छे से डॉक्टर को दिखाती है, जिससे प्रेमा बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी। एक दिन प्रेमा के घर एक बुरा व्यक्ति भीख मांगने आता है। बेटी, 2 दिनों से भूखा हूं, कुछ भी नहीं खाया। 2 दिनों से मैं भूख से तड़प रहा हूं। यदि मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा जीवित रहना असंभव है। बेटी, तुम मुझे 2 रोटी दे दो, ऊपर वाला तुम्हें इतना देगा, तुम हमेशा याद रखोगी। न जाने कहाँ कहाँ से तुम जैसे लोग आ जाते हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी दुआ की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तुम्हें 2 रोटी दे दूंगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वैसे भी मैंने इतनी रोटी नहीं बनाई जो मैं हर किसी को दे दूं। अब जाओ यहां से, किसी और से जाकर मांगो। इतना सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति अपना भेष बदल लेता है और वह साधु के भी इसमें आ जाता है। यह देख प्रेमा साधु को पहचान लेती है और साधु को देखकर बिल्कुल घबरा जाती है। देखते ही देखते प्रेमा के घर में आग लगने शुरू हो जाती है। प्रेमा का घर जलकर राख हो जाता है और प्रेमा फिर से अपने उसी छोटे घर में आ जाती है।